घर में खाने के भी फाके स्टार्ट हो गए। पानी भर के देने वाले तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके मोहल्लेदार बड़े अच्छे थे, इतनी तो नेकी कर देते थे, उसको पानी की कभी भी नहीं कमी हुई। बड़े अच्छे थे उसके मोहल्ले वाले। लेकिन खाने का क्या करे। अच्छा, रिश्तेदारों से उसने मांगना शुरू किए तो रिश्तेदारों ने अपने लाभ जपने शुरू कर दिए। हमारे घर में तो वैसे ही किल्लत, हमारे साथ ये मसला, हमारे साथ वो मसला। थोड़े दिन गुजरते को बंदा को 2-4 हज़ार रुपया दे देता, टाइम गुजर जाता, कुछ देर के बाद फिर उसको ज़रूरत पड़ जाती, फिर वो फ़ोन करता। अब रिश्तेदार उससे भागने लग गए, अकने लग गए। वो कज़न्स जिनके साथ उसका टाइम गुजरा था और वो इतनी मोहब्बत करने वाले थे, वो उससे उम्र में बड़े जो कज़न्स थे, वो जो कहा करती थी उसकी कज़न्स के हम जो हैं तुम्हारी बड़ी बहनें हैं, जो उसके कज़न्स कहा करते थे कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, कोई भी नज़र नहीं आया। ताए तो दूर की बात है, और फिर बाकी लोग तो दूर की बात है, कोई भी नज़र नहीं आया। भाई जितना हो सकता था बड़ा उसका उसकी करता था केयर। मज़े की बात तो ये कि सगी बहनों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक दिन उसने अपने बहनोई को मैसेज किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी ये मुश्किल मेरे पे आन पड़ी है, मैं नहीं पका सकता, तो पका पकाया खाना पड़ता है मुझे, तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने कर तो दिया, लेकिन उसके तकरीबन 24 घंटे के बाद ना उसकी अपनी सिस्टर के नंबर से मैसेज आया, और मैसेज ये था कि पैसे मांगने से इंसान जो है ना अपनी इज्जत खो बैठता है। आगे तेरी अपनी लाइफ है, जिस तरह तेरा दिल करे तो गुजार, लेकिन तेरी इज्जत कोई नहीं रहेगी इस तरह अगर तू पैसे मांगेगा। तो वो क्या करे, वो बिलक बिलक के मर जाए, क्या करे वो चोरी शुरू कर दे, क्या करता वो। तभी मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था, मुजरिम क्या माँ की पेट से जन्म लेते हैं? शिकम मादर से तो कोई भी नहीं मुजरिम पैदा होता। अब अजियत के साथ एक एक दिन गुजर रहा है। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी, और ऐसे ऐसे ये नहीं कि कोई कोई खुद उजड़े में हैं या फिर खुद बड़ी कंपलसरी की हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बहुत अमीर रिश्तेदार उसके, उसकी अपने जो मतलब कि बहुत करीबी कजन्स थे, वो इतने इतने अमीर थे कि ज़मीनें थी उनकी, जागीरें थी उनकी, उनकी जागीरों से अनाज आया करता था। और कुछ के तो अपनी अपनी फर्म्स थी, कुछ के अपने अपने होटल्स थे बाहर के मुल्कों में, सब कुछ था। लेकिन उसके लिए नहीं था, उसके लिए 1 रुपया नहीं था इनके पास। बस माँ को याद करता और बड़ा रोता। माँ जो उसको कहा करती थी कि चिड़ी के बच्चे की तरह तुझे मैं संभाल संभाल के बचा बचा के रखती हूँ। वो चिड़ी का बच्चा घोंसले से गिर गया और रुबड़ गया, और फिर ऐसा रुला कि खाने के फाके पड़े में है। वो रिश्तेदारों को कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, मेरे पे ये मुसीबत आ गई है, बिल नहीं पे हुआ, घर का ये वाला नहीं हुआ, काम ये वाला नहीं हुआ, मेरी मदद कर दो। रिश्तेदारों ने नहीं की, थक हार के एक बंदे से उसने राब्ता किया। वो बंदा सूद पे पैसे देता था। क्या करता वो, उसने 2 से 4 माह का टाइम लेके वो पैसे मजबूरी के तहत ले लिए, क्योंकि वो नहीं काम कर सकता था। उसने वो सूद पैसे ले लिए और उन पैसों को फिर इस्तेमाल किया। फिर आस्ता आस्ता अपनी दवाइयाँ, अपना खर्चा, सारा कुछ खुद ही मैनेज किया। बिल पे किए पुराने, क्योंकि बिल लेने वाले दरवाजे के आगे आ जाते थे, वो पेड किए, सब कुछ किया।
जैसे तैसे उसके वो धोमा गुजर गए और वो आस्ता आस्ता रिकवर हो गया। रिकवर हो जाने के बाद उसने दोबारा से जॉब स्टार्ट की, तो लेकिन एक प्रोसेस तो इसी तरह ही चला आता है ना। एक माह बिजली इस्तेमाल होती है, फिर हुकूमत की कुछ नाअहलियाँ होती हैं कि यूनिट्स बढ़ जाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, सुई गैस की कीमत बढ़ जाती है। फिर उसको पे करने के लिए जो उसको इनकम आती थी वो उधर देता, कि जिससे सूद लिया था उसको देता। अब फिर से उसको रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ी और उसने कितने रिश्तेदारों को बताया कि इस तरह मुझे मजबूरी के तहत पैसे लेने पड़े थे और अब मुझे वो पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब तो ये हालत हो गई थी उसकी कि वो अपने कजन्स को फ़ोन कर करके रोता था कि यार मैं अकेला हूँ और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करो तुम लोगों को, अल्लाह का वास्ता। कोई नहीं करता था। बस हाँ, एक एक करके सब कजन्स उससे पीछे हो गए। ये पैसे मांगता है, इससे दूर रहो, ये गरीब है, इससे दूर रहना चाहिए, इससे ताल्लुक़ नहीं रखना, मैं भी तुम्हारी जेब में पैसे देकर तुमसे भीख मांगने लग जाएगा। ये उनकी तरबियत होनी शुरू हो गई कि मलिक फ़ाखिर से दूर रहना है। अब जबकि उसकी माँ को दुनिया से गए हुए भी 5-6 माह हो गए, बल्कि 7-8 माह हो गए, और वो इसी अजियत से, इसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, दो चार है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी उसके मत्थे लग रही है। वो परेशानी किसी न किसी तरीके हल होती है, साथ ही दूसरी आ जाती है, वो हल होती है, साथ ही तीसरी आ जाती है। अजियत और तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका एक ही काम है, जॉब करना, वापस आना, अपने हालात देखना और रोना और अपने रिश्तेदारों से बात करनी। उनको फ़ोन ही नहीं था उठाता, फिर आस्ता आस्ता उसने भी फ़ोन करना खैर ख़त्म ही कर दिया था। फिर एक और काम हुआ, ये उसके रिश्तेदारों की तरफ से उस पर एक आखिरी वारदात कह लो कि जो डलनी थी, और वो इतने बड़े लेवल पे डली कि जिसने एक अच्छे खासे, एक मामूली से इंसान को एक जानवर बना के रख दिया। उसके जो दो ताए थे उनकी नज़र पड़ गई उस आबाई घर पे जिधर वो रह रहा था। उन्होंने एक तमाशा शुरू कर दिया कि अब इस घर को बेचो, हमें हमारे हिस्से दो, और फिर जो तुमने करना करो। उसने कहा कि मैं अपने इस घर के अंदर रहता हूँ, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे होते तो मैं कब का तुम लोगों के मुंह पे मारना चुका होता। तो मैं तो इतने चौका हुई नहीं थे कि दे सकूं। और वैसे भी इस घर में मेरी माँ की सांसें गई हैं, इस घर में मेरी माँ ने जिंदगी अपनी गुजार दी है, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। और फिर धमकियों वाले फोन्स उसको आने शुरू हो गए। वो अपने बाकी रिश्तेदारों के पास जाना उसने शुरू कर दिया और एक एक को पास जाता और कहता कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो मेरे से घर छीनने की बात कर रहे हैं, ये बड़े ताए दोनों के दोनों। तो मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। और वो आगे से ये कहता कि यार हमारा मसला नहीं है, हम बात कर सकते हैं, अगर वो मान गए तो ठीक है, ना माने तो यार फिर हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि किसी को कोई परवाह ही नहीं हो रही थी इस बात की कि वो रुल जाएगा, उसके पास घर नहीं रहेगा, कोई छत नहीं रहेगी, वो रहेगा कहाँ पे। कोई परवाह नहीं थी। बस यूं ही वो रोता भिलकता रहा, अल्लाह के आगे दुआएं मांगता रहा, सब कुछ उसने कर लिया, लेकिन जान नहीं छूटी। अब उसको ढूंढने के लिए
उससे फाइनल बात करने के लिए उसके जो रिश्तेदार हैं वो ढूंढना शुरू हो गए। जी कि ये जॉब पे जाता है तो उधर इसको पकड़ो, तो कहीं बिठाओ इसको, और इसको कहो कि ये इतने पैसे ले ले हमसे और घर को खाली कर दे। सख्त परेशान था वो। एक दिन यही इसी तरह कड़ी धूप में वो अपनी जॉब से निकला, किसी काम के लिए पैदल ही निकल गया। रिक्शे के पैसे तो थे उसके पास, लेकिन वो पैदल निकल गया अपनी सोचों में, घर के मैं अब क्या करूं, मैं किधर जाऊं। यूं ही चलते 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 अचानक उसको ठेडा लगा, ठोकर लगी और वो फुटपाथ पे गिरा। वो किसी की टांग से टकरा के गिरा था, और जिसकी टांग से वो टकरा के गिरा वो एक गंदा मंदा सा अजीब सा इंसान था। ग्रे कलर की उसकी दाढ़ी थी, ग्रे कलर के सर पे बाल थे, पता नहीं कितने अरसे से नहाया नहीं था। उसने एक नज़र उसको देखा और देखने के बाद कहा, तेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। क्या तुझे नहीं दिखता? उसको लगा कि मेरी ठोकर लगी है तो बाबा जी को लग गई होगी, तो उसने कहा, बाबा जी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता चला, मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा, उस बाबे की आंखों में एक चमक पैदा हुई और उस चमक को उसने देखा, और उस चमकती हुई आंखों से उसने कहा कि माफिया तो तुझे एक अरसा हो गया मांगते हुए, भीख मांगते हुए, तुझे मिला तो कुछ नहीं। अब मेरे से ठोकर लगी है तो फिर भी माफी मांग के अपना रास्ता ना पेगा तो फिर तिल तिल करके ही मरेगा, तू मर जा जाके। ये बात उसके दिमाग के अंदर फंस गई कि बाबे ने क्या कहा है। उसने कहा कि बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। बाबे ने कहा, इधर आ, बैठ मेरे पास और समझ इस बात को कि वो जो ऊपर बैठा हुआ रहमान है, अब माइंड को बदलते कैसे हैं ये जरा सुनिएगा। किसी इंसान का कितने कितने तरीके से माइंड बदला जा सकता है, या फिर किसी इंसान को किसी कितने आसानी से किसी मजबूर इंसान को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसे कहा, हर काम करने के लिए वो रहमान नहीं होता, कुछ काम इंसानों को खुद भी करने पड़ते हैं। वो तूने सुना नहीं है कि वो उन्हीं की मदद करता है कि जिनकी मदद वो इंसान खुद करते हैं। और तू कभी किसी के पास जाके माफिया मांग रहा है, तरले कर रहा है, तू कभी किसी के पास जाके माफिया तरले मांग रहा है, तुझे क्या मिला? जिल्लत। लोगों ने तेरा फोन उठाना बंद कर दिया, और वो हक्का बक्का होके बाबे की बातें सुन रहा है कि यार इसको कैसे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे कहा, बाबा जी मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। बाबे ने कहा कि जो मैं कहूंगा कर सकेगा तू? मलिक फाखर ने कहा कि मुझे बताएं तो सही। कहा, जा जा पहले सोच अच्छी तरह कि जो मैं कहूंगा अगर करने के तू काबिल हो गया तो फिर जो तू कहेगा दुनिया वो करेगी। मैं कहा, मैं सब कुछ करूंगा बाबा जी, मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तय नहीं कर पाएगा, तभी तो तुझे कहा कि एक दिन सोच और कल इसी जगह पे मैं तुझे मिलूंगा, आना और बताना। जा, चला जा भी यहां से। अब वो एक बात उसके दिमाग में बैठ गई कि बाबा ने कहा था कि जो मैं कहूंगा वो अगर तू कर जाएगा फिर जो तू कहेगा वो दुनिया करेगी। खैर वहां से उठा और वहां से वो फिर
दुकान के जिस काम के लिए निकला था वो काम करके फिर वापस आया, वापस आके दुकान पे बैठा रहा। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, रात हुई, दुकान बंद की, घर आ गया। घर आ गया, वो सोच रहे कि बाबा ने क्या कहा था, ऐसा कौन सा काम है जो बाबा मेरे से करवाएगा। उसने कहा कुछ भी हो मैं करूंगा। पक्का तहिया रात को 2 बजे तक उसने कर लिया कि मैं हर सूरत वो काम करूंगा जो बाबा कहेगा। अगला दिन हुआ, जॉब पे गया, जॉब पे सुबह सुबह चला गया। दोपहर के टाइम उसको थोड़ा सा टाइम मिला तो उसी बाबे की तलाश में निकल पड़ा, और उसको वो बाबा जी मिले, दोबारा मिले, और उसी जगह पे बैठे हुए मिले। बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि हाँ बता, क्या सोचा तूने, क्या वो कर लेगा जो मैं कहूँगा। उसने कहा बाबा जी मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। बाबे ने एक दफ़ा उसको आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि तेरे अंदर चिंगारी तो है, और तू अपने इस चिंगारी को, जो तेरे अंदर आतिशफिशा पहाड़ बनी हुई है, तो सब पे उंडेलेगा। मैं जानता हूं, लेकिन तुझे कोई चीज चाहिए कि जिस तरीके से तू उंडेले। उसने कहा हाँ बाबा जी, मैं एक एक से बदला लूंगा, मेरे साथ जो हुआ उस एक एक चीज का मैं बदला लूंगा। बाबा ने कहा कि एक छोटा सा काम कर, शाह लतीफ के दरबार के बारे में सुना तूने। मैंने कहा हाँ सुना है। आगे से ओ जो मलिक फाखिर था उसने कहा हाँ, नाम तो कोई और था, इधर दरबार का नाम भी चेंज कर रहा हूँ मैं। कहा कि शाह लतीफ के दरबार की बैक साइड पे जो कब्रिस्तान है, जो शाह लतीफ के दरबार की एक दीवार मिलती है जिस कब्रिस्तान से, उस दीवार के अंदर रात को 2 बजे एक तावीज़ गाड़ के आना, आ जाएगा। उसने कहा रात को 2 बजे कब्रिस्तान के अंदर जाना है। बाबा कहका मार के हंसा और हंस के उसको कहता है मैंने कहा था ना कि अगर तूने वो कर दिया तो, लेकिन तेरी तो अभी से पैंट गीली हो रही है, जा चला जाए इधर से। उसने कहा नहीं बाबा जी मैं करूँगा, आपकी मेहरबानी, मैं करूँगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप मुझे इस तरह ना भेजें अपने पास से। उसने कहा पकड़ फिर ये, और याद रखना कि ये हाथ में पकड़ते ही तो किसी से कोई बात नहीं करेगा, चुप रहेगा, चुप का रोज़ा रख ले, किसी से कोई बात नहीं करेगा, और इसके बाद भी तू किसी को नहीं बताएगा कि मैंने तुझे क्या दिया और तेरे से क्या काम लिया। मेरी बात मानता जा, तुझे धनी बना दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने वो तावीज़ हाथ में पकड़ा, पॉकेट में डाला, और वापस, और फिर दुकान से सीधा घर आ गया, दुकान पे ही नहीं गया। अब रात को 9 बजे उसने बाहर से खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सिर्फ एक चीज़ सोच रहा है, यार रात को 12-1 बजे का भी टाइम होता तो बात समझ में आती है, रात को 2 बजे भेजने का क्या तुक बनता बापे का। लेकिन उसने उसको ये बात पता थी कि वो कब्रिस्तान ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कब्रिस्तान है, और वो शहर के बीचों बीच है, तो शोर शराबा सड़कों पे, मतलब कि गलियों में लोगों का शोर गुल जो है वो आता रहेगा।
हिम्मत करके रात को 1 बजे का टाइम हुआ तो वो घर को उसने लॉक लगाया। लॉक लगा के वो निकल पड़ा। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।